मध्य प्रदेश में आपने देखा है कि 8वीं तक सभी को पास कर दिया जाए, वो सबसे पहले ही आते एक ये संशोधन किया था, जिसका नतीजा आज ये निकला है कि बच्चे कॉलेज में पहुंच गए हैं, हिंदी लिखते नहीं बनती है। भारत के सभी देशवासियों को जेपी कुशवाहा का नमस्कार। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी ने देखा है और अनुभव किया है कि जो आडंबरवादी और सामंतवादी लोग जिन गरीबों को कभी वो पैर की ठोकरों में रखते थे, उनको कभी इंसान नहीं समझते थे, इस वोट की पावर के कारण से आज उनके चरण में नतमस्तक होते हैं। और उस वोट लेने के लिए, उस एक वोट लेने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। तो आपको भी उस एक वोट की ताकत को समझना चाहिए, क्योंकि उस वोट में ऐसा क्या है जिसके कारण से जो लोग आपको जूते की ठोकर में रखते थे, इंसान नहीं समझते थे, वो आज आपके चरणबद्ध हो रहे हैं। अगर ये और आपको तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जब से बीजेपी सरकार आई है, तो वो सामंतवादी ताकतें और आडंबरवादी ताकतें वो बहुत बढ़ गई हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब ये ताकतें बढ़ जाएंगी, आडंबरवादी और सामंतवादी ताकतें बढ़ जाएंगी, तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं आपको कि जिनको हम पैर की ठोकर में रखते थे, जिनको हम इंसान नहीं समझते थे, उनके चरणबद्ध होना पड़ता है और हर चुनाव में आगे पैर छूना पड़ता है। आप अनुमान लगा लीजिए उस वोट में कितनी ताकत है। मध्य प्रदेश में आपने देखा है कि 8वीं तक सभी को पास कर दिया जाए, वो सबसे पहले ही आते एक ये संशोधन किया था, जिसका नतीजा आज ये निकला है कि बच्चे कॉलेज में पहुंच गए हैं, हिंदी लिखते नहीं बनती है। तो साथियों, आपको उस एक वोट की ताकत को पहचानना है और सही दिशा में उसका उपयोग करना है, जिससे ये सामंतवादी और आडंबरवादी ताकतों का समापन हो। और कोई अगर समस्याएं हैं तो उनके लिए हम लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारा वोट का अधिकार खत्म हो गया, वोट की वैल्यू कम हो गई, तो ये निश्चित जान लीजिए कि आगे हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ही अंधकार में होने वाला है और आगे आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ नहीं करेंगी।